गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, बोर्ड पे समझाते हैं इसको। थर्ड में लिखा है कि रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ए माइनस बी। ठीक है, ये कैसे आया, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट से, कैसे, रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का। ठीक है, इस रूट ए को मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी से भी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक पार्ट। अब दूसरा, यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, ये वाला साइन क्या है, प्लस का। अब रूट बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, बिग ब्रैकेट रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट ए, बीच में साइन क्या है, माइनस। अब रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी से। ठीक है, जब रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी से, अब क्या आएगा, रूट से रूट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बन जाएगा ये। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कैसे बना, माइनस रूट ए रूट बी एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, रूट ए, इसको रूट ए पहले भी लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई में, या बाद में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, माइनस ये क्या आ गया, बी। रूट बी को जब रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ए माइनस रूट ए रूट बी प्लस रूट ए रूट बी माइनस बी, ये माइनस का और ये प्लस का दोनों कट हो जाएंगे। आंसर क्या आया, ए माइनस बी, और यही हमें यहाँ पे बता रखा है, तो ये आपको ओपन करके बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ पार्ट इसका, ये फॉर्मूले ही है एक हिसाब से, जो आपको दो चार बार जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है इनको, ये सिर्फ आपको सोल्व करके दिखा रखे हैं यहाँ पे कि इस तरीके से वैल्यू अगर आए तो उसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, सेम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी से, ए मल्टीप्लाई बाय ए, साइन किसका, माइनस का, ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाएंगे, सेम बीच में साइन क्या है, प्लस का, यहाँ लगाएंगे प्लस, रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, रूट बी मल्टीप्लाई बाय ए, साइन किसका, माइनस का, रूट बी को मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी से, रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट बी। ठीक है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस ए रूट बी, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो ए रूट बी माइनस रूट बी को रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा बी, दोनों को ओपन कर देंगे, बीच में साइन प्लस का था, ए स्क्वेयर माइनस ए रूट बी प्लस ए रूट बी माइनस बी, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ए स्क्वेयर माइनस बी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट है इसका, उसमें भी आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है। फिफ्थ में क्या लिखा है, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले रूट ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
रूट सी से। उसके बाद में रूट ए को मल्टीप्लाई करेंगे रूट डी से। कैसे? रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट सी, साइन किसका? प्लस का, और रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट डी, बिग ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन किसका है? क्योंकि प्लस साइन, क्यों? क्योंकि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको इससे, बीच में दोनों के इन दोनों के बीच में साइन क्या है? प्लस का, इसलिए इसके बीच में साइन क्या आएगा? प्लस का। अब रूट बी मल्टीप्लाई बाई रूट सी, साइन ये वाला यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स के बीच में, प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट डी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ए सी, ये क्या बन जाएगा? रूट ए डी, प्लस ये क्या बनेगा? रूट बी सी, प्लस ये क्या बनेगा? रूट बी डी। क्या आपस में कोई भी दो सेम है? नहीं। जब कोई भी दो सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब आपका आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसका है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या लिखा है आपके लिए? सिक्स्थ पार्ट में लिखा है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, क्या बनेगा? फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? रूट a, तो लिखेंगे रूट a का स्क्वायर प्लस 2। a की जगह क्या है? रूट a, b की जगह क्या है? रूट b, प्लस b की जगह क्या है? रूट b का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो क्या आएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? a प्लस 2 रूट a रूट b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर नीचे की लाइन में बता दूंगी। ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, क्या बनेगा? b। इसको लिख सकते हैं a प्लस 2ab रूट में प्लस b। ये आ गया आपका आंसर। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे किस तरीके, ये जो हमने किया है इसी पे बेस्ड एग्जांपल्स हैं आपके। एग्जांपल नंबर 15 में लिखा है, सिंप्लीफाई करना है आपको इन इक्वेशंस को। 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 5, और इन चारों को आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो बोर्ड का यूज़ कर लेंगे हम। पहला क्या है हमारे पास? 5 प्लस 15th क्वेश्चन एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 5। ठीक है, सेम जैसे हमने पढ़े थे कि पहले 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट बंद, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5। बीच में साइन क्या है? इन दोनों का बीच में साइन क्या है? प्लस। अब रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से। ठीक है, अब सोल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 और रूट 5, बीच में साइन किसका? प्लस का। ब्रैकेट ओपन करती जा रही हूँ मैं, या फिर आप अगले स्टेप में ओपन कर लें। ये क्या बनेगा? 2 रूट 7 प्लस ये क्या है? रूट 7 रूट 5। ठीक है, अब ओपन कर लेंगे हम। 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस ये दोनों अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये होगा रूट 35। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में सेकंड नंबर 15th एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन है
5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। ये क्या बना सकते हैं आप इसको? a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, डायरेक्ट a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5, 5 का स्क्वेयर माइनस b की वैल्यू क्या है? रूट 5। ठीक है, 5 स्क्वेयर कितना? 25 होता है। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5। आंसर कितना? 20। फॉर्मूले इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप देखते ही इसको सोल्व कर दो। ये करने की ज़रूरत नहीं कि 5 पहले इससे करेंगे फिर इससे, वो उनमें करेंगे जब हमें टर्म सारी अलग अलग दे रखी हो। ठीक है, या हमारा फॉर्मूला ना बन पाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है तो हमने डायरेक्ट यूज़ कर दिया, ए और बी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास रूट 3 प्लस रूट 7। इनका क्या दे रखा है? दोनों का स्क्वायर दे रखा है। अब क्या फॉर्मूला बना? रूट 3 को मान लेंगे अगर हम a और ये रूट 3 और b को मान लेंगे क्या? रूट 7। तो क्या बन गया ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, a स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b प्लस रूट 7 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 3 आएगा प्लस 2 रूट 3 रूट 7 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या आएगा? 7। अब आया 3 प्लस 2 रूट 21 प्लस 7। इसके आगे कोई रूट नहीं, इसके आगे कोई रूट नहीं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा? 10 प्लस 2 रूट 21। क्लियर? अब इसका लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7। ये क्या है? 11 को अगर मैं a मान लूँ तो a माइनस बी, a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? रूट 11, रूट 11 का स्क्वेयर माइनस रूट 7 का स्क्वेयर। रूट से स्क्वेयर कैंसिल 11 माइनस रूट से स्क्वेयर कैंसिल 7। आंसर कितना? 4। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास रिमार्क है, नोट दैट सिंप्लीफाई इन द अबव examples above has been used to mean that the expression should be written as the sum of rational and an irrational number। ठीक है, ये देखो इस सेक्शन का यहीं पे एंड होता है। अब 1/√2 ये जो है, कैन यू टेल वेयर इट शोज अप ऑन द नंबर लाइन, कि 1/√2 को हम नंबर लाइन पे कहाँ पे शो कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको इजी बनाने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे? जब हम रेशनलाइज करेंगे इसको। रेशनलाइज का मतलब है जब इस √2 को हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करें, जो नीचे दे रखा है उसी टर्म से। जब ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 16 में देखो, रेशनलाइज करना है किसको? 1/√2 को। तो ये सारा मैं नहीं करके दिखा रही हूँ आपको, सिंपल सा इजी जो यहाँ पे डायरेक्ट कर रखा है 1/√2 रेशनलाइज करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई, ये जो टर्म यहाँ दे रखी है इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, मीन्स न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो √2/2 आ जाएगा। इसका मतलब
ये क्या आया यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है 1/√2 ये नंबर लाइन पे कहाँ पे लोकेट करेगी? इट इज़ हाफ वे बिटवीन 0 एंड √2। ये जैसे 0 से √2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू है, लेकिन इसका क्या है? हाफ है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे 1/√2 की लोकेशन होगी। ठीक है, समझ आया? क्योंकि √2/2 है, इसका मतलब ये √2 का आधा है। तो 0, कोई भी नंबर लाइन 0 से ही स्टार्ट होती है ना, जैसे यहाँ पे √2 है, ठीक है। अब इसका हाफ कर रखा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकेट करेगी। ठीक है, अब है हमारे पास कि इसको रेशनलाइज करना है। 1/2 + √3, ये जो नीचे टर्म दे रखी है, रेशनलाइज जब करते हैं तो ये कंप्लीट ही यूज़ होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने में। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे कोई साइन है तो रेशनलाइज जब करेंगे तो ये साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कैसे? हम अपना बोर्ड यूज़ करेंगे इसमें। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? 1/2 + √3। इसको क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 - √3। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ऊपर दिखाई नहीं देगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/2 + √3 बाय किससे? 2 - √3 से। 1/2 + √3, ये नीचे प्लस का साइन है, ऊपर माइनस का साइन हो जाएगा। और यहाँ पे भी रेशनलाइज करते टाइम जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 - √3। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया? a + b। ये क्या बनेगा? a - b। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो a² - b², ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, 2 - √3, फॉर्मूला ओपन करेंगे, 4 माइनस स्क्वेयर से रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा। आंसर कितना आया? 2 - √3। नीचे क्या है? 1। आंसर क्या आ गया आपका? 2 - √3। ठीक है, क्लियर? इरेज कर दें पहले, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें भी आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। नीचे साइन क्या है? माइनस का, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कैसे करेंगे? सेम जैसे पहले किया वैसे ही। क्या दे रखा है आपको? 5/√3 - √5, ये दे रखा है। रेशनलाइज करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या आएगा? √3 + √5। नीचे भी √3 + √5 मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ब्रैकेट यूज़ कर लें, √3 + √5, क्योंकि ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे सेम a - b, a + b, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a² माइनस क्या आया? b², सॉरी 5²। b की वैल्यू क्या है? 5, और ये रूट में है। ठीक है, क्या आएगा? 5/√3 + √5, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 5 क्या आएगा? यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, 5 ब्रैकेट √3 + √5। ये माइनस का ज़्यादा है, प्लस का कम है। नीचे कितना आया? -2। लेकिन साइन नीचे नहीं रख सकते, इसलिए साइन को, इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? -5/2, और ये लिखेंगे √3
प्लस रूट 5, किसी भी साइन को हम नीचे नहीं छोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। अगर अकेला नीचे इस तरीके से है तो साथ में, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम लिख देते -1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है 5, तो लिखेंगे -5/2। नेक्स्ट है हमारे पास, पहले इसको इरेज ही कर देते हैं। अब है एग्जाम्पल नंबर आपका 19। अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आएंगे तो एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको भी क्या करना है, रेशनलाइज करना है। 1/7 + 3√2 सेम एज इट इज़ होगा, साइन चेंज हो जाता है बस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। 7 + 3√2 रेशनलाइज करेंगे। 7 - 3√2 अपॉन 7 - 3√2, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा रखा है तो एज इट इज़ आ जाएगा 7 - 3√2, ब्रैकेट कर देंगे। नीचे क्या, ये a और ये कंप्लीट b, ये a और ये कंप्लीट b, a + b a - b बन गया, तो a² - 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको। 7 - 3√2 एज इट इज़ अपॉन 7 7 जा 49 माइनस, अब ये देखो इसको, ये तो 3 तो रूट में नहीं है, तो 3 का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 3 जा 9, और ये जो स्क्वायर ये है इसको लिख सकते हैं ना, हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था इसके थ्योरम्स, इसके या फिर फॉर्मूले बोल सकते हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है, ये √2 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बनेगा 3² × 2, तो 9 × 2 इतना बन गया ये, ठीक है। साइड वाला मैं इरेज कर देती हूँ। क्या बना यहाँ पे 7 - 3√2, नीचे क्या बना 49 - 18, 49 में से 18 माइनस होगा तो आपके पास आएगा ये 7 3√2 अपॉन 31, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ एग्जांपल्स इतना ही करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज स्टार्ट 1.4। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।